हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कलाम एकेडमी का जो एक बुकलेट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उसमें आज हम पढ़ेंगे पंडिता रमाबाई, है ना। पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये पंडिता रमाबाई, तो इनका नाम रमाबाई ही था। पंडिता इनकी उपाधि है। पंडिता क्या है? इनकी उपाधि है। तो उपाधि को अपने क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1858, है ना। 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद ही यहाँ पे पंडित रमाबाई का जन्म हुआ और 1922 तक चला, है ना। अपना बाल गंगाधर तिलक 1920 तक चले थे और पंडित रमाबाई 1922 में उनका स्वर्गवास हुआ था। तो ये अपने को याद रखना है। ये संस्कृत की प्रचंड विद्वान थी। कौन? पंडिता रमाबाई, है ना। संस्कृत की प्रचंड विद्वान थी। ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं, है ना। देखिए, क्रांति 1857 में हुई थी, तो इन्होंने भी यहाँ पे नारी चेतना में क्रांति लेकर आई और इसलिए इनका जन्म क्या 1898, ऐसा ही याद रखो, थोड़ा सा ट्रिक से याद रहेगा लंबे टाइम तक के। तो महिला समाज में क्रांति लाने वाली बाई कौन है? रमाबाई है। पंडिता इनकी उपाधि थी, ये मैंने बताया, है ना। अब देखिए, जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। पंडिता रमाबाई कर्नाटक तत्कालीन मैसूर रियासत के मैंगलोर जिले में पैदा हुई थी, ठीक है ना। मतलब मैंगलोर जिले में, कर्नाटक के मैसूर के मैंगलोर जिले में। तो मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। वहाँ पे कहाँ पे? मैंगलोर जिले में पैदा हुई थी। भारतीय विदुषी थी, मतलब बहुत ही, मतलब होना चाहिए, विदुषी थी। और समाज सुधारक और महान नारीवादी महिला कौन थी? पंडिता रमाबाई, है ना। उच्च वर्गीय ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, मतलब इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में हुआ था ना, मतलब उच्च वर्गीय ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। पर उस समय स्त्रियों को शिक्षा कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्जित थी। किंतु पंडित रमाबाई के पिता, है ना, पिता ने स्त्रियों के बावजूद संस्कृत भाषा और धर्मशास्त्रों की शिक्षा उन्हें दी, है ना। किसकी? संस्कृत भाषा की और धर्मशास्त्रों की शिक्षा उन्हें दी। धर्मशास्त्र के अध्ययन से रमाबाई को ज्ञान हुआ कि समाज में अकारण ही स्त्रियों पर कितने कठोर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मतलब यहाँ पे समाज इतना, मतलब बेकार हो गया कि वो स्त्री के ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया है ना। इन प्रतिबंधों और शोषणों के कारण ब्राह्मण पितृ तंत्र की आलोचना शुरू की है, मतलब अपने खुद ब्राह्मण धर्म का ही उन्होंने आलोचना चालू कर दी। और ब्राह्मण जो पितृ तंत्र, मतलब यहाँ पे पिता को ही, मतलब पुरुष को ही यहाँ पे तंत्र रूप में देखना कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको, है ना, भाया नहीं और उन्होंने इसकी ही आलोचना करनी शुरू कर दी। तथा नारी मुक्तिवाद का झंडा, मतलब नारियों को मुक्ति मिलनी चाहिए भाई, है ना। चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी रहे, ब्राह्मण में भी नारियों को उचित दृष्टि देखा जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नारी मुक्तिवाद का झंडा क्या किया, यहाँ पे बुलंद किया, है ना। संस्कृत के गहन ज्ञान के कारण प्रोफेसर टोनी ने, है ना, मतलब संस्कृत ज्ञान इनको बहुत ज़्यादा था। तो प्रोफेसर टोनी क्या बोलते हैं यहाँ पे? शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा दी इनको। रमाबाई क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रोफेसर टोनी शिक्षा की देवी सरस्वती इनको बोलते हैं, है ना। संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों के गहन ज्ञान और मेधा के कारण ही उन्हें कोलकाता में गणमान्य विद्वानों ने पंडिता, मतलब यहाँ पे कोलकाता गई हुई थी वो, तो कोलकाता गई थी, तो यहाँ पे देखिए टोनी ने क्या बोल दिया इनको? सरस्वती की देवी सरस्वती बोल दिया, है ना। और यह कोलकाता में गई थी यहाँ पे, और उनकी मेधावी क्षमता को देखते हुए वहाँ के विद्वानों ने क्या बोला? पंडिता की उपाधि दी और सरस्वती की उपाधि दी, ठीक है। ये भी अपने समझ में आ गया, है ना। पंडिता रमाबाई ने केशव चंद्र सेन, है ना। अब देखिए यहाँ पे केशव चंद्र सेन यहाँ पे जो थे, है ना, उनको अपना गुरु माना था। माता पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की उम्र में वे कहाँ गई? यहाँ पे कलकत्ता चले गए। अब ठीक है, यहाँ पे कलकत्ता उनको बोलना चाहिए जम गया, क्योंकि वहाँ पे मैसूर में तो उनकी चल नहीं रही थी। तो उन्होंने कलकत्ता आके अपना क्या किया, यहाँ पे आगे के जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया। तो 20 वर्ष की उम्र में, है ना, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। अब 20 वर्ष की उम्र में कहाँ आ गए? कलकत्ता आ गए। वहीं इन्होंने व्यापक बौद्धिक उपलब्धियों, है ना, मतलब जो बौद्धिक उपलब्धियाँ जो होती है उसको हासिल किया, क्योंकि वो रुकने वाली थी नहीं, उन्हें वो प्रचंड ज्ञानी थी। और संस्कृत का उनको, है ना, मतलब बहुत बड़ा ज्ञान था ना, मतलब संस्कृत की उनको बहुत बड़ी क्या थी, यहाँ पे उपलब्धि थी। और संस्कृत के बल पर ही उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बौद्धिक उपलब्धि हासिल की। पंडिता और सरस्वती बनी और थोड़े समय में ब्रह्म समाज से जुड़ गई, ठीक है, ब्रह्म समाज से जुड़ गई। और जाति पूर्वाग्रह व भेदभाव के प्रति रोष व्यक्त करने के लिए एक गैर ब्राह्मण वकील विपिन दास मेधावी से विवाह किया। मतलब यहाँ पे अब खुद ब्राह्मण है ना, पर जाति पूर्वाग्रह क्या है कि ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण में ही, ब्राह्मण वर्ग में ही शादी करेगी। और ये भेदभाव को दूर करना था ना, इसको दूर करना था, जाति भेदभाव, जाति पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर करना था, रोष को दूर करना था। इसलिए उसने गैर ब्राह्मण वकील, है ना, मतलब ब्राह्मण नहीं था, उसी से यहाँ पे विपिन बिहारी शादी कर ली, ठीक है। जैसे टीना डाबी ने किया था यहाँ पे मुस्लिम
पुरुष के साथ उन्होंने शादी की थी जो IAS फर्स्ट रैंक लाई थी, उस टाइप से, है ना। तो यहाँ देखिए 22 वर्ष की उम्र में विवाह कर लिया, ठीक है। 20 वर्ष में तो कलकत्ता आई थी, 22 वर्ष में विवाह कर लिया। एक बेटी की माँ बनने के बाद 2 वर्ष से कम समय में पति को खो दिया, मतलब बेटी की माँ बनी और 2 वर्ष से कम समय में अपने पति को खो दिया। तो ये बहुत कहीं ना कहीं उनके जीवन में सबसे बड़ा कुठाराघात था कि उनके माँ बनने के बाद, है ना, 2 वर्ष से कम समय में ही अपने पति को खो दिया, है ना। 1882 में रमाबाई ने हंटर कमीशन के सामने नारी व्यावसायिक शिक्षा की मांग रखी, है ना। तो 1882 में रमाबाई ने हंटर कमीशन के सामने नारी व्यावसायिक शिक्षा, मतलब नारियों को व्यावसायिक शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। नारियों को क्या मिलनी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा मिलनी चाहिए। 1882 में रमाबाई पूना चली गई। कहाँ? पूना चली गई और आर्य महिला समाज की स्थापना की, है ना, पूना। अब देखिए यहाँ पे पहले कहाँ था, यहाँ पे मैसूर में जन्म, मैसूर से कहाँ गई? कलकत्ता। कलकत्ता में यहाँ पे उन्होंने शादी वादी की और एक बेटी हुई उनकी, और कलकत्ता के बाद कहाँ गई? यहाँ पे पुणे आ गई, है ना। तो पुणे आ गई, ठीक है। 1882 में पूना चली आई और महिला कल्याण हेतु आर्य महिला समाज की स्थापना की। लेकिन लोकमान्य तिलक ने इस कार्य क्या किया? यहाँ पे विरोध किया, है ना। किंतु लोकमान्य तिलक ने क्या किया? इस कार्य का विरोध किया। 1883 से 1886 तक वे शिक्षा प्राप्ति, अब देखिए, अब यहाँ पूर्णा आई तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने उनका विरोध करना चालू कर दिया ना। लोकमान्य तिलक ने क्या किया उनका? यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने इस कार्य का विरोध किया, मतलब यहाँ पे पूर्णा आई और महिला कल्याण तो आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो ये लोकमान्य तिलक को देखा नहीं गया और उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। अब देखिए 1883 से 1886 तक वे शिक्षा प्राप्ति तो ब्रिटेन चले गई, ठीक है। अब यहाँ पूर्णा से कहाँ गई? ब्रिटेन गई, क्योंकि यहाँ लोकमान्य तिलक ने उनको साथ नहीं दिया और उनको बोलना चाहिए एक प्रकार से यहाँ पे, है ना, मतलब उनका विरोध किया। विरोध किया क्यों? आर्य महिला समाज बनाने के कारण, है ना। तो उसके बाद विरोध के कारण वो क्या हो गई, यहाँ पे उनका ध्यान टूटा और उन्होंने 1883 से 1886 तक कहाँ चले गए? बोला मैंने, यहाँ पे ब्रिटेन आ गए और ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। अब ब्रिटेन में ईसाई धर्म प्रभाव में आए और उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, मतलब ब्राह्मण से गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण से ईसाई। ब्रिटेन में रमाबाई ने कुछ महीनों में एक कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई, मतलब ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में एक कॉलेज में संस्कृत उन्होंने पढ़ाया और रमाबाई ने हिंदू धर्म के विकल्प में ईसाई धर्म का समर्थन किया। मतलब यहाँ पे अगर आप हिंदू धर्म नहीं जम रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म क्या है यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, भेदभाव है, तो इसके विकल्प के रूप में आप ईसाई धर्म में जाओ भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया, है ना। अब देखिए 1886 में ब्रिटेन से अमेरिका, बाप रे, 1886 में अमेरिका चले गए और वहाँ उन्होंने भारतीय उच्च वर्गीय विधवाओं के लिए विधवा गृह खोला। मतलब यहाँ पे जो अमेरिका में जो विधवा महिलाएं थी, है ना, विधवा महिलाओं के लिए क्या किया? यहाँ पे विधवा गृह खोला। धन एकत्र करने के लिए यहाँ पे बोस्टन में, है ना, बोस्टन अमेरिका में है, वहाँ पे रमाबाई एसोसिएशन बनाया यहाँ पे, ताकि यहाँ पे एक QR कोड जनरेट किया बोलना चाहिए यहाँ पे, और QR कोड में राशि आती गई। ऐसा करके थोड़ा सा याद रखो। अब देखिए 1889 में वे भारत लौटी। कब? 1889, है ना, 1889 में भारत लौटी और उसी वर्ष उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं हेतु बम्बई में शारदा सदन बनाया। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका में क्या बनाया? यहाँ पे अमेरिका में विधवा गृह खोला अमेरिका में। अब भारत आके वही चीज़ करेंगे यहाँ पे 1889 में। तो उन्होंने उच्च जाति की विधवा हुए थे, यहाँ पे शारदा सदन बनाया यहाँ पे, और शिक्षा का घर स्थापित किया। बाद में इस संस्था को पूना ले गई, है ना। अब कहाँ ले गई? पूना ले जा रही है, और है ना, और वहाँ पे पुनः हिंदू समाज में रूढ़िवादी तत्वों तथा लोकमान्य तिलक की कड़ी आलोचना का शिकार हुई, है ना। तो यहाँ पे हिंदू समाज अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप हिंदू धर्म में थी, आप ईसाई बन गई, मतलब आपने कहीं धर्म परिवर्तन किया। और लोकमान्य तिलक ने भी इनका विरोध किया कि तुमने पहले हिंदू थी, अब ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। तो कहीं ना कहीं उनको ये इस रूप में यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने के कारण उनको कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा। बढ़ते स्वदेश असहयोग और आलोचनाओं के कारण, मतलब स्वदेश में सहयोग मिल ही नहीं रहा था उनको ना, और उनका मतलब बोलना चाहिए आलोचना भी की जा रही थी। अतः उन्होंने शारदा सदन को क्रिश्चियन मुक्ति सदन में बदल दिया। अब बहुत हुआ शारदा, बहुत हो गया हिंदू धर्म, अब यहाँ क्या रहेगा? क्रिश्चियन मुक्ति सदन रहेगा, जैसे बाद में पंडिता रमाबाई मुक्ति सदन नाम दिया गया, है ना। 1898 में पदभ्रष्ट स्त्रियों के उद्धार हेतु यहाँ पे कृपा सदन, 1898 में क्या किया? यहाँ पे कृपा सदन खोला। कृपा सदन मतलब लास्ट में क्या खोला? कृपा सदन खोला। और समाज सुधार गतिविधियों के लिए 1919 में रमाबाई को ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी, है ना। यह उपाधि अंग्रेजों के गांधी को दी थी, पर जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने इसे लौटा दिया था ना। केसर हिंद उपाधि उन लोगों दी जाती है जो महिला शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको केसर हिंद की उपाधि दी जाती है ना। तो देखिए रमाबाई ने ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि थी वो क्या गांधी को मिला था, पर गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको वापस कर दिया था। 1922 में रमाबाई की मृत्यु, 1920 में देखो यहाँ पे तिलक की मृत्यु हुई थी, है ना, किसकी? तिलक जी की, है ना, तिलक जी की। और 1922 में, है ना, 1922 में किसकी? पंडित रमाबाई, है ना, रमाबाई की यहाँ पे क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? मैंने बोला था 1858, हाँ,
ठीक है। और 1989 में, अब मृत्यु के बाद 1989 में भारत सरकार ने सम्मान में डाक टिकट जारी किया था, किसके? रमाबाई के सम्मान में। पंडित रमाबाई ने अपने विचारों और कार्यों के कारण यहाँ पे गुलाम भारत की आज़ाद महिला और भारतवर्ष की प्रथम उदारवादी नारीवादी व प्रथम सक्रिय नारीवादी कार्यकर्ता माना जाता है। क्या माना जाता है? पहली बात तो ये कि गुलाम भारत की आज़ाद महिला, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है? भारतवर्ष की पहली उदारवादी नारीवादी, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? है ना, गुलाम भारत की आज़ाद महिला और प्रथम उदारवादी नारीवादी और प्रथम सक्रिय नारीवादी कार्यकर्ता इनको कहा गया, ठीक है ना। बाल गंगाधर द्वारा यहाँ पे संचालित अखबार केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अखबार संचालित? केसरी में ने शारदा सदन पर हिंदू स्त्रियों के धर्मांतरण का आरोप लगाया। मतलब शारदा सदन वही है यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे इंडिया में चालू किया था, और उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया था यहाँ पे, है ना, क्रिश्चियन सदन के रूप में इसको कर दिया था। मैंने बताया था यहाँ पे शारदा सदन को क्रिश्चियन सदन में बदल दिया, क्योंकि मतलब भारत में उनको साथ नहीं मिल रहा था और उनकी घोर आलोचना हो रही थी, है ना। तो ये कि जो शारदा सदन है कुछ नहीं, यहाँ पे हिंदू स्त्रियों का धर्मांतरण करने का एक तरीका है ना। तो ये बोला यहाँ पे। पर सत्य समाज के संचालक ज्योतिबा फुले ने रमाबाई की प्रशंसा की, है ना। ज्योतिबा फुले जो थी यहाँ पे अम्बेडकर की बोलना चाहिए गुरु थी, है ना, गुरु माता थी बोलना चाहिए यहाँ पे। और इन्होंने सत्य समाज का स्थापना की थी। और पर इन्होंने क्या किया यहाँ पे, कहीं ना कहीं रमाबाई का समर्थन किया भाई, है ना, कि वो नारी हित के लिए काम कर रही है और नारियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पे रमाबाई का किसने यहाँ पे प्रश्रय दिया? ज्योतिबा फुले ने। अब यहाँ पे गैस आमलेट बोलता हूँ इसको मैं यहाँ पे, अपनी पुस्तक यहाँ पे सीकिंग बेगमपुरा दी सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल में लिखती है कि रमाबाई द्वारा स्थापित मुक्ति सदन एक आदर्श स्त्री समुदाय को, है ना, कि रमाबाई द्वारा स्थापित मुक्ति सदन एक आदर्श स्त्री समुदाय को स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसे भारत में एक नए, है ना, नए यरूशलेम की संज्ञा दी गई, है ना। मतलब इन्होंने जो एक आदर्श स्त्री समुदाय की क्या की थी यहाँ पे, स्थापना की थी, है ना। एक आदर्श स्त्री समुदाय की स्थापना की थी यहाँ पे, प्रयास किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्थापना करने का प्रयास किया था, और जिसे भारत में नए यरूशलेम की संज्ञा इसको दी गई, है ना, नई यरूशलेम संज्ञा दी गई, है ना। ये हो गया अपना। उसके देखिए रमाबाई की कृतियाँ क्या क्या बनाया था यहाँ पे। 1882 में स्त्री धर्मनीति, है ना, मराठी भाषा में उन्होंने लिखा था। क्या? स्त्री धर्मनीति। कब आया था? 1882, है ना। वॉइस टू इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड तक आवाज़ जानी चाहिए, 1883। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1887, है ना, 1887 यहाँ पे। इसे प्रथम भारतीय नारीवादी मैनिफेस्टो भी बोल सकते हैं। मैनिफेस्टो मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र होता है ना। इसमें हिंदू महिलाओं की दीनहीन स्थिति का वर्णन किया जाता है। इसमें हिंदू स्त्री का बचपन, वैवाहिक जीवन तथा उसके वैधन्य का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पे द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन। अब उसके यहाँ पे पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, है ना, मतलब 1889, क्योंकि इस टाइम पे वो अमेरिका में थी। फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया यहाँ पे 1890। द टेस्टिमनी ऑफ आवर इन एक्स्ट्रास्टिबिल ट्रेजर 1917, ठीक है। मुक्ति प्रेयर बिल कब आया? 1903 में आया यहाँ पे, है ना। तो इसको भी अपने को याद रखना है। ये सब याद नहीं रखा तब भी चलेगा। ऊपर के जो ये 4-5 हैं इसको याद रखना जरूरी है। जैसे स्त्री धर्मनीति कब है? मराठी भाषा में 1882। वॉइस टू इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड बाद अमेरिका क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे? एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोले यहाँ पे, है ना, वॉइस टू इंग्लैंड 1883, है ना, 1883। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, है ना, पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, है ना। पीपल्स ऑफ क्या बोला मैंने यहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट है यहाँ पे। तो पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट क्या हो जाएगा अपना? ये कब आया था? 1889 में, क्योंकि उस समय बताया था मैंने यहाँ पे अमेरिका में थी। फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया 1890, है ना। तो ये होगी। इतना कम समय याद रखो बुक को, तो अपने को बाद में जम जाएगा। अब देखिए रमाबाई यहाँ पे प्रथम भारतीय नारी मुक्तिवादी। रमाबाई क्या बोलती है यहाँ पे? वास्तविक अर्थों में नारीवादी थी, है ना, ये बोला जाता है। वही सही नारीवादी थी। उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक, राजनीतिक हितों के अधिकार की मांग को क्या किया? बुलंद किया, है ना। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जहाँ मेरी वाल्सक्राफ्ट, है ना, मतलब यहाँ पे अगर विदेश में मेरी वाल्सक्राफ्ट का नाम इज्जत से लिया जाता है, वैसे इंडिया में रमाबाई का नाम यहाँ पे इज्जत से लिया जाता है ना। उन्होंने यहाँ पे मेरी वाल्सक्राफ्ट ने अकृति विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 लिखा उन्होंने। और क्या बोलते हैं? नारीवादी, विशेषकर उदारवादी नागरिक की अग्रज मानी जाती है। वैसे ही रमाबाई ने भारत में सशक्त रूप से नारी समता और उदार नारी अधिकार की जोरदार पैरवी की, है ना, उदार नारी अधिकार की जोरदार पैरवी की। आधुनिक भारत की नारी मुक्तिवादी राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में पंडित रमाबाई एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने स्वाधीन नारी मुक्तिवादी विचारक और नारी अधिकारों के सक्रिय संरक्षक रूप में अपनी महती भागीदारी निभाई, है ना।
अन्य नारीवादी स्त्रियों ने पुरुषों व समाज सुधारकों की छत्रछाया में कार्य किया है ना, जबकि मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे रमाबाई ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया है ना। अन्य नारीवादी स्त्रियों ने पुरुष के कंधों का सहारा लिया, पर रमाबाई ने अकेले ही सब चीज़ किया है ना, ये बोला जाता है। ईसाई मिशनरी ने जब रमाबाई को धर्म परिवर्तन कार्य बढ़ावा न देने के कारण उनकी आलोचना की, तो उन्होंने पूर्ण दृढ़ता और साथ साथ कहा कि यह सच है कि मैं ईसाई चर्च की एक सदस्य हूँ, पर मैं ईसाई पुरोहित व धर्माध्यक्षों के मुंह से निकले प्रत्येक शब्द मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, है ना। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पहले हिंदू रह चुकी हूँ, अब हिंदू से ईसाई बनी, तो ऐसा नहीं कि मैं आपके सभी आदेशों का पालन करूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को भारतीय पुरोहित वर्ग के बंधन में छुड़ा है, अतः अब मैं वैसी ही किसी दूसरे बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं हूँ, है ना। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला बात हो गया। इस प्रकार रमाबाई प्रत्येक प्रकार के प्रतिशतात्मक के को क्या करती है यहाँ पे, उसकी खिलाफत करती है, उसका विरोध करती है। रमाबाई ब्राह्मणवाद, मनुवाद, मनुवाद भी बहुत खतरनाक था, ब्राह्मणवाद भी खतरनाक है। हिंदू धर्म यहाँ पे जो रूढ़िया जो चल रही है उसी कट्टर आलोचक थी, है ना। हिंदू धर्म में महिलाओं को, है ना, दिए दोयम दर्जे, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं का नारकी जीवन वाली कुप्रथाओं से लेकर उनके मन में बड़ा क्षोभ था, है ना। इस मामले में तार्किक, बुद्धिवादी और मानवतावादी थी, है ना। इसलिए वे लोकमान्य तिलक की आलोचना किया करती थी ना। लोकमान्य तिलक की तो घोर आलोचक थी। यह मानना था कि तिलक सामाजिक सुधारों व महिलाओं के समान अधिकार और स्वतंत्रता के विषय में पक्षपाती है। मतलब तिलक कहीं ना कहीं यहाँ पे महिलाओं को द्वितीय दर्जे की दृष्टि से देखते हैं, है ना। रमाबाई महिला अधिकारों के साथ यहाँ पे हिंदू वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान वाले वर्ण के मानव अधिकारों की हिमायती थी। मतलब यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र, तो क्षूद्र यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने, यहाँ पे क्षूद्र में क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे इनकी जो हितों है, क्षूद्र के हितों की क्या करती थी यहाँ पे, हिमायती थी। मनुस्मृति वर्णित चतुस्वर्ण व्यवस्था को वे प्रतिगामी, शोषक और अमानवीय मानती थी। मतलब प्रतिगामी है, पहली बात तो शोषक है और अमानवीय, है ना। तथा जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाती थी, क्योंकि इन्हीं व्यवस्था के कारण स्त्रियों और दलितों की स्थिति क्या हुई है यहाँ पे, खराब हुई है। इस प्रकार रमाबाई सामाजिक न्याय और लैंगिक न्याय की क्या थी यहाँ पे, समर्थक थी। उमा चक्रवर्ती अपनी पुस्तक राइटिंग हिस्ट्री द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स ऑफ पंडिता रमाबाई में लिखती है कि यह विश्वास किया जा सकता है, उमा चक्रवर्ती की बुक है ना, उमा चक्रवर्ती, उमा मैडम ऐसे करके थोड़ा सा याद रखो तो याद रहेगा आपको। उमा मैडम ने क्या लिखा, एक बुक लिखा है ना, राइटिंग हिस्ट्री नहीं, री राइटिंग हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री दोबारा लिखी जा रही है। अब मनु संहिता नहीं चलेगी, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, अब यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे रमाबाई का डंडा चलेगा, है ना। उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडिता रमाबाई, 1998 एक बुक लिखी। इसमें क्या बताया गया, यह विश्वास किया जाता था कि पंडिता ने स्त्रियों को पुरुषों के निस्वतंत्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, है ना। मतलब यहाँ पे पुरुषों के चंगुल से, मतलब यहाँ पे छुड़ाने के लिए स्त्रियों क्या किया, यहाँ पे उनका फेवर यहाँ पे किया, ऐसा बोल सकते हो। रमाबाई की प्रसिद्ध पुस्तक द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन 1887, जिसमें हम भारतीयों का प्रथम नारीवादी मैनिफेस्टो कह सकते हैं, द हाई कास्ट ऑफ वुमेन, है ना, हिंदू वुमेन 1887, है ना। मैं मनुस्मृति के पवित्र नियमों में ऊंची जाति की हिंदू स्त्री की तत्कालीन कष्टप्रद स्थिति के मानवीय वर्णन किया है। पुस्तक में रमाबाई ने उन अमानवीय तथा निर्दयी सामाजिक और पारंपरिक रूढ़ियों और रीति रिवाजों पर चोट की है जो शताब्दियों से हिंदू पुरोहितवाद और पुरुष प्रधान वाले समाज में चिरस्थायी रूप से बने हुए हैं, है ना। तो इस पूरी व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए रमाबाई स्त्री मुक्त के 3 आधार बताती है। मतलब स्त्री मुक्ति कैसे हो सकती है, सबसे पहले तो आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पर क्या हो, खड़े हो, शिक्षा मिले उनको और कार्य कुशलता उनकी बढ़े, ताकि वो पुरुषों के ऊपर आश्रित ना रहे, है ना। रमाबाई ने हिंदू धर्मशास्त्रों के बारे में कहा कि मैं यह सत्य ईमानदारी से सत्य कह सकती हूँ कि मनुस्मृति में ही क्यों, मैंने संस्कृत भाषा में भी कई ऐसे पवित्र पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें स्त्रियों के बारे में कोई असमानता, शोषण या घृणास्पद भाव न हो। मतलब यहाँ पे पुरातन काल की सभी पुस्तकों में कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदुओं की कोई भी ग्रंथ रहे, यहाँ पे ब्राह्मणवाद रहे या फिर मनुस्मृति रहे, सभी में कहीं ना कहीं यहाँ पे स्त्रियों को द्वयम दर्जे से देखा गया है, उनको ओछी दृष्टि से देखा गया है और उनको पुरुषों के समतुल्य न मानते हुए पुरुषों से कमतर रखा गया है ना। गैस आमलेट क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलती हैं, जो कि समकालीन प्रसिद्ध दलित चिंतक थी, मानता हूँ मैं, यहाँ पे नारीवादी थी। क्या लिखती है, रमाबाई औपनिवेशिक आधुनिकता के नए युग में ऐसी पहली यहाँ पे स्वायत्त नारीवादी थी जिन्होंने भारतीय महिलाओं के शोषण से मुक्ति दिलाने में प्राथमिकता पर पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। मतलब इन्होंने पूरी ज़िंदगी लुटा दी भाई अपना पूरा, यहाँ पे नारियों को, है ना, समान अधिकार दिलाने के लिए रमाबाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या कर दी, यहाँ पे समर्पित कर दी, ज़िंदगी दाव में लगा दी, है ना। सीकिंग ऑफ बेगमपुरा, यहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये भी उन्हीं की पुस्तक है, किसकी, गैस आमवेट की पुस्तक, है ना। और दलित विजन यहाँ पे रूथ क्या है यहाँ पे, वसार बारगीस, है ना। इसमें क्या बोलती हैं यहाँ पे, पंडित रमाबाई अ वुमेन फॉर ऑल सीजन, है ना। मतलब सभी सीजन में काम करने वाली महिला कौन है यहाँ पे, पंडिता रमाबाई है ना।
सरोजिनी नायडू क्या बोलती है, उनकी मृत्यु बाद क्या कहती है कि पंडित रमाबाई पहली महिला ईसाई है जिन्होंने जिन्होंने हिंदू संतों को में गिना जाएगा, मतलब महिला ईसाई। सरोजिनी नायडू क्या बोलती है, ये महिला ईसाई है जिन्हें हिंदू संतों में गिना जाएगा, जिन्हें क्या किस में गिना जाएगा, यहाँ पे हिंदू संतों की श्रेणी में रखा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे रमाबाई कहानी, जिन्होंने नारियों के हित के लिए लंबे समय तक प्रयास किया और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया, क्योंकि हिंदू धर्म में घुटन उनको हो रही थी और ईसाई धर्म उन्हें क्या दे रहा था, यहाँ पे साथ दे रहा था ना। तो इसको याद रखना जरूरी है। वीडियो में बने रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन क्या हो, शुभ हो।